दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ऑल इंटरेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे विद इन 30 मिनट्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले इंटरेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 18 पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? क्वेश्चन का मीनिंग देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं। जैसे इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे रखी हैं A, B, C। एक में डिस्टिल वाटर है, किसी एक में एसिड है और किसी एक में बेस है। आपको पता लगाना है कि किस में डिस्टिल वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया है, वो भी रेड कलर का। तो आप कैसे पता लगा पाओगे? तो देखो भाई, इसको समझते हैं। आपने पहले क्या काम करा, उस रेड लिटमस पेपर को किसी भी एक सोल्यूशन में डाला। जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर में दिखा रखा है कि ए टेस्ट ट्यूब वाली में आपने इसको डिप करा। तो जैसे ही आप डिप करोगे, मान लो इसका कलर ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब ए सोल्यूशन के अंदर क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। मतलब ए टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या फिर है? बेसिक सोल्यूशन है। क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में अगर टर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। तो एक तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी 2 के अंदर क्या है? अब किस में एसिड है, किस में डिस्टिल वाटर है, ये कैसे पता लगा है? तो यहाँ पर हम अलग से 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सचर लेंगे ए का और बी का, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सचर लेंगे ए का और सी का। और फिर वो जो आपका लिटमस पेपर है, ब्लू कलर वाले जो पोर्शन है, उसको हम डिप करेंगे, या फिर रेड जो लिटमस पेपर है उसको हम डिप करेंगे। अगर रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, नो चेंज मीन्स बी इज एसिडिक, मतलब जो आपका बी है वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ए बेसिक था और बी क्या हो गया? एसिडिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? एक सॉल्ट बना रहे होंगे। इसकी वजह से आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मान लीजिए ए और सी सोल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर डालते हो, वो ब्लू कलर का हो जाता है, टर्न्स ब्लू। मतलब क्या है कि सी क्या है? एक डिस्टिल वाटर है जिसका pH 7 होता है। मतलब उसका जो वो ना ही रेड में बदलता ना ही ब्लू में बदलता, और उसके अंदर ए था जो बेसिकली बेसिक सोल्यूशन था। इस वजह से वो रेड कलर ब्लू में बदल गया। क्लियर? तो इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू देन इट इज़ अ बेस, एंड इफ देयर इज नो कलर चेंज देन इट इज़ आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। दस बेसिक सोल्यूशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। बेसिक सोल्यूशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हर एक में आपको क्या काम करना है? रेड लिटमस पेपर लेना और हर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप करके देखना है। जिसमें वो रेड ब्लू में बदल गया, वो आपका बेसिक सोल्यूशन है। उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन इन ए इज पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर, सेम इज रिपीटेड विद द सोल्यूशन बी एंड सी। इफ आइदर ऑफ देम चेंज कलर टू ब्लू देन इट इज बेसिक। ठीक है, जो मैंने अभी आप बात करी। देयरफॉर आउट ऑफ द 3 1 इज एलिमिनेटेड, out of the remaining 2 any one can be acidic or neutral. Now a drop of basic solution is mixed with a drop of each of the remaining 2 solutions separately, and then the nature of the drops of the mixture is checked. If the color of the red litmus turns blue then the second solution is neutral, and if there is a no change in color, अगर कोई बदलाव नहीं आता चेंज में कलर में, तब सेकेंड सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा। दिस इज बिकॉज क्यों? क्योंकि एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तीनों टाइप्स के सोल्यूशंस को। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा कि वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो आपके दही होती है, जो आपके खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनको ब्रास में और कॉपर वेसल्स के अंदर नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? तो इसका रीज़न समझते हैं भाई कि जो आपकी कर्ड होती है और आपके जितने भी खट्टे शॉर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एसिड होता है। भाई कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर एक खट्टापन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर कोई एसिड होगा। अब व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, अगर आप इनको कॉपर वेसल्स के अंदर, ब्रास के अंदर रखते हो तो होगा क्या? मेटल रिएक्ट करेगा। मतलब कॉपर और ब्रास जो होगा वो एक मेटल है और वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, और क्या निकालेगा? क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस को, जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनाती है, देयरफॉर स्पॉइलिंग द फूड। क्लियर? मतलब कि आपकी वो जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होगी, जो आपका जो फूड है उसको क्या बनाएगी? हार्मफुल बनाएगी आपकी सेहत के लिए। क्लियर है? इसका आंसर आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 22 पर ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। कौन सी गैस लिबरेट होती है मतलब निकलती है जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ दिखाइए। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, आप कैसे टेस्ट करोगे कि वो गैस हाइड्रोजन है। क्लियर। सो देखिए जरा इसका आंसर। सो यहाँ पर एक देखिए फिगर यहाँ पर बनी हुई है कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या भर रखा है भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसके अंदर हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाल रखे हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जिंक के। तो जैसे आप इन दोनों को डालते हो तो डालने में होता क्या है कि वहाँ पर एक गैस निकल रही है और उस पाइप के थ्रू, ये जो डिलीवरी ट्यूब है इससे गैस निकलती है, और इस डिलीवरी ट्यूब को हमने क्या काम कर रखा है, सोप सोल्यूशन के अंदर डाल रखा है। उससे होता क्या है कि यहाँ पर बबल्स बनते हैं। अब अगर आप कैंडल लेकर आते हो उन बबल्स के पास और वो पॉप साउंड में ब्रेक होते हैं, पॉप साउंड में फूटते हैं, तो वो क्या प्रेजेंस करेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या फिर फ्यू पीसेस of zinc granules and add 5 ml of dilute H2SO4. Shake it and pass the gas produced into a soap solution. The bubbles of the soap solutions are formed. These soap bubbles contain hydrogen gas. Clear? उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन भी देख रखी है कि H2SO4 प्लस जिंक, H2SO4 प्लस जिंक क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट बनाएंगे, ZnSO4 का होल ट्वाइस प्लस 2H2, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर एरो का साइन दिखाता है कि रिलीज हो रही है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, सो वी कैन टेस्ट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद अ पॉप साउंड व्हेन अ कैंडल इज ब्रॉट नियर द सोप बबल्स। मतलब जो इसके सोप बबल्स निकलेंगे और जब आप इसके पास कैंडल लेकर आओगे तो वहाँ पर आपको पॉप साउंड सुनने को मिलेगी, जो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, यहाँ तक क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप है पेज नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि एक मेटल कंपाउंड है ए जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इफरविसेंस देता है, मतलब बुलबुले निकालता है। अब वहाँ पर एक गैस इवॉल्व होती है जो एक्सटिंग्विश करती है अ बर्निंग कैंडल। क्लियर। राइट करिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की, अगर जो कंपाउंड बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो ज़रा देखें इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए रिएक्शन इसका आंसर होगा ये कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या रिलीज करता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और पानी रिलीज करेगा। यहाँ पर जो इफरविसेंस आ रहा है, मतलब जो बुलबुले आपको देखने को मिल रहे होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मिल रहे होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे पेज नंबर 25 पर। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाई डू HCl, HNO3 इसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि HCl, HNO3 ये जो कंपाउंड्स हैं ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन जो आपके कंपाउंड हो गए अल्कोहल, ग्लूकोज, ये एसिडिक सॉल्यूशन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते तो उसको समझते हैं। सो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कि डिसोसिएशन मतलब टूटना। जब HCl और HNO3 जो है वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही उनका एक्वस सॉल्यूशन आप बनाते हो तो वो ब्रेक होता है, टूटते हैं किसमें, हाइड्रोजन आयन के साथ। मतलब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं जो पानी के साथ कंबाइन होता है H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब रिएक्शन देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दे भी रखी है कि HCl का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, और H पॉजिटिव जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। क्लियर है। सेम रिएक्शन HNO3 के साथ भी ये होगी। सो अब
ऑल थ्रू एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जो आपके ग्लूकोज है, जो एल्कोहल है, वो हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते और हाइड्रोजन आयन आपको नहीं देते, हैंस दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर किसकी वजह से आता है? H पॉजिटिव आयन की वजह से आता है। आपके जो HCl हैं, HNO3 हैं, उनके अंदर H पॉजिटिव आयन है, वो रिलीज़ करते हैं जैसे पानी के अंदर उन्हें डालते हैं, लेकिन आपका जो ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको पानी के अंदर डालो या H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 में दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाई डज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों एक एक्व सोल्यूशन एसिड का कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या है, एसिड्स डिसोसिएट इन एक्व सोल्यूशन टू फॉर्म आयंस। जैसे ही आप एसिड्स को पानी के अंदर या फिर एक्व सोल्यूशन उसका बनाते हो तो वो टूटते हैं किस में? डिसोसिएट मतलब टूटना, किस में टूटते हैं? आयंस में। अब ये जो आयंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन भी देखो देख रखी है कि HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और फिर उसके बाद H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा पानी के साथ और H3O पॉजिटिव बनाएगा। तो ये क्या है? आयंस है। और आप भी जानते हो कि आयन बेसिकली चार्ज होते हैं, और जब चार्ज भागेगा तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो इस वजह से जो एक्व सोल्यूशन होता है एसिड का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर अगेन 25 पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो आपकी ड्राई HCl है, मतलब कि जिसमें पानी नहीं मिला हुआ, वो जो ड्राई लिटमस पेपर है उसके कलर को चेंज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? देखते हैं भाई इसका आंसर भी। जो कलर है लिटमस पेपर का इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन। जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज होता है किसकी वजह से? हाइड्रोजन आयन की वजह से। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन। जो आपकी ड्राई HCl गैस है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंटेन नहीं होते। इट इज़ ओनली इन द एक्व सोल्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर मीन्स एक्व सोल्यूशन के अंदर होते हैं। दैट एक एसिड डिसोसिएट करता है टू गिव आयंस। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म, ना ही HCl एक्वस फॉर्म में है, नॉर द लिटमस पेपर इज वेट, देयरफॉर जो कलर है लिटमस पेपर का डज नॉट चेंज। भाई एसिड कम का काम करता है जब उसके पास पानी होता है। अगर एसिड के पास पानी नहीं है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं दिखाएगा, और लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट पेज नंबर 25 में ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। क्वेश्चन का मीनिंग समझे क्या है कि अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो ये रिकमेंड करा जाता है, ये कहा जाता है कि एसिड को पानी के अंदर डालो, ना कि पानी को एसिड के अंदर डालो। ऐसा क्यों? समझते हैं इसको। तो सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि जब आप एसिड को और पानी को मिलाते हो तो वहाँ पर हीट बनती है, और ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, ये हमेशा कहा गया है, रिकमेंड कहा गया है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को पानी के अंदर डालो, ना कि पानी को एसिड के अंदर डालो। क्यों? इफ़ इट इज़ डन अदर वे, अगर आप पानी को डालते हो डायरेक्ट एसिड में तो क्या होगा? देन इट इज़ पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, मतलब वहाँ पर एसिड ज़्यादा है पानी कम है, तो एकदम से बहुत सारी हीट बनेगी। अब जब बहुत सारी हीट बनेगी तो हो सकता है जो आपके पास मिक्सचर है, जो आपके पास बीकर है, जो आपने पकड़ रखा है, वो स्प्लैश आउट और ब्रेक्स बर्न, कॉजेज बर्न। तो हो सकता है कि आपका हाथ जल सकता है और आप कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो भाई याद रखना, एकदम से भरे हुए एसिड के गिलास में, एसिड के बीकर में पानी नहीं डालना है। क्लियर? पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालना है। अगर वैसे करोगे तो भैया दिक्कत हो सकती है, हाथ पैर जल सकते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब एक सोल्यूशन है एसिड का, उसको अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो कंसंट्रेशन जो है H3O पॉजिटिव आयन की क्या चेंज आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो समझते हैं भाई इसको। व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो उसका मतलब क्या है कि आप एसिड के अंदर पानी मिलाते हो। मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोनियम आयन की पर यूनिट वॉल्यूम
वो कम होगी। वो क्या होगी? कम होगी। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की वो घटती रहेगी। भाई कंसनट्रेटेड एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डाइल्यूट एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते रहते हो वैसे वैसे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। क्लियर? जैसे शराब होती है। अब शराब क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट वही उसे पियोगे, ना पियो तो अच्छा है। मतलब जो लोग डायरेक्ट पीते हैं तो एकदम से उसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन लोग जो पानी में मिला के फिर जो पीते हैं उसका असर कम होता है। तो ठीक वही एसिड के साथ है। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्वेश्चन है कि क्या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन में क्या फ़र्क आएगा अगर एक्सेस बेस को डिजॉल्व करा जाए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें इसका आंसर क्या है। जो कंसंट्रेशन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है और उसका एक्वा सोल्यूशन है, मतलब कि उसके अंदर ऑलरेडी OH नेगेटिव होगा। अब आप कह रहे हो कि आप और बेस उसके अंदर डाल रहे हो, तो और बेस डालने का मतलब बेस क्या रिलीज़ करेगा? OH नेगेटिव और रिलीज़ करेगा। मतलब कि जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो पेज नंबर 25 की क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। नेक्स्ट पेज नंबर 28 पे आ जाइए। NCERT की पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यू हैव टू सोल्यूशंस, आपके पास दो सोल्यूशंस हैं A और B। जो pH है A सोल्यूशन का वो 6 है और जो pH है B सोल्यूशन का वो 8 है। विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? किस सोल्यूशन की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी ये बताइए। आगे देखें क्या है कि विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या है। एक pH वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है। वहीं अगर आपका pH 7 से ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपका सोल्यूशन एक बेसिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन pH = 6 है वो एसिडिक इन नेचर है और उसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। भाई एसिड का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो एसिड होगा। वहीं अगर हम बात करें सोल्यूशन ऑफ pH 8 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? बेसिक होगा और इसकी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन pH 6 वाले से कम होगी। क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। क्या मतलब वो व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। अगर एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है तो वो क्या इफेक्ट डालेगा। तो देखें क्या इफेक्ट डालेगा। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कैन हैव अ वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन विद एन इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आपका सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, लेकिन अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी तब आपका सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब वो एसिडिक हो रहा है, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घटती रहेगी इसका मतलब -OH की बढ़ रही है तो वो बेसिक होगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव एक्वा आयंस। क्या एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं? यस और नो। और अगर होते हैं देन व्हाई आर दे दीज बेसिक। तो इनको बेसिक क्यों कहते हैं अगर H पॉजिटिव आयन होते हैं तो देखें भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है कि यस बेसिक सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं। याद रखना भाई, यहाँ पर गलती होती है बहुत बच्चों से। वो ये सोचते हैं बेसिक सोल्यूशन मतलब जो OH रिलीज़ करेगा। अब OH रिलीज़ करेगा तो H तो होगा नहीं, H पॉजिटिव आयन होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे तो H पॉजिटिव आयन होते हैं तो फिर एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाता, तो इसको भी समझो। हाउ एवर देयर कंसंट्रेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ -OH आयन्स दैट मेक द सोल्यूशन बेसिक। मतलब एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं लेकिन -OH के कंपैरिजन से बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो जो बेस है आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर दिखाता है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको अगेन पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 4।
Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, calcium oxide, or slaked lime, calcium hydroxide, और chalk, calcium carbonate? तो मतलब ऐसी सॉइल की कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें फार्मर अपनी सॉइल के अंदर, मतलब कि जो उसकी खेत की मिट्टी है उसके अंदर क्विकलाइम को डालेगा, स्लेक लाइम को डालेगा, या फिर चॉक पाउडर को डालेगा? ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी? तो देखें भाई, इसका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक, अगर आपकी सॉइल एसिडिक है, मतलब कि आपकी खेत की या फिर जो फार्मर है उसके खेत की मिट्टी अगर एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूव फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि भाई वो खेती बाड़ी करने लायक मिट्टी नहीं है, आपके जो प्लांट्स हैं उनमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपको उसकी बेसिसिटी को बढ़ाना है। तो बेसिसिटी बढ़ाने के चक्कर में क्या काम करते हैं जो फार्मर लोग होते हैं, ये क्या काम करते हैं, अपनी मिट्टी के अंदर क्विकलाइम, स्लेक लाइम या फिर चॉक पाउडर को डालना शुरू करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं। क्लियर? जिसकी वजह, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो जो सॉइल के अंदर एसिड होगा, जो एक्सेस एसिड होगा, ये जो बेस होगा उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 33 पर। देखें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? एक कॉमन नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, CaOCl2 क्या है भाई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। कॉमन नेम जो कंपाउंड CaOCl2 का होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रखा है आपने? अगर नहीं पढ़ रखा तो यार मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो, जहाँ पर मैंने इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेज सब कुछ बता रखा है। क्लियर? तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बाय RK एजुकेशन पॉइंट, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यल्स ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो तो वो ब्लीचिंग पाउडर आपको देता है? तो देखिए इसका आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन। जब इसको आप क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ था? एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? चले भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जिससे आप यूज़ करते हो हार्ड वाटर की सॉफ्टनेस, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए? कौन सा कंपाउंड है भाई? ऐसा याद करो, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2। इसका कॉमन केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2। क्लियर? इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज़ करा जाता है मेरे भाई? वॉशिंग सोडा यूज़ करा जाता है। बहनें भी, क्योंकि वो कहेंगे नहीं नहीं भाई भाई करता है, बहन कहता नहीं। चले भाई आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या होगा अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे? क्या होगा जरा देखें। व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा भाई? सोडियम कार्बोनेट बनेगा और पानी आर फॉर्म मीन्स वाटर आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दिख रखी है, NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर मैंने ये डेल साइन लगा रखा है जिसका मतलब होता है हीट, एरो के ऊपर। Na2CO3 क्या बना? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसका निकनेम है सोडा ऐश, निकनेम बोले तो कॉमन नेम सोडा ऐश, प्लस पानी बन जाएगा अपना, पानी निकल लेगा अपना H2O वाटर, और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई साहब, क्वेश्चन तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी इक्वेशन लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज योर रिएक्शन, CaSO4 हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको 2CaSO4H2O भी लिखते हैं। क्लियर? तो CaSO4 हाफ H2O जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको आप प्यार से कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर आप इसके अंदर पानी डालते हो 1/2 H2O तो क्या बनेगा? CaSO4
2H2, जिसको आप क्या कहते हैं, जिप्सम, जो हार्ड मास होता है। जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 के लिए बोले तो डाईहाइड्रेट। क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेज नंबर, अरे क्वेश्चन तो खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। तो अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। क्लियर, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।